सैमसंग वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री इन इंडिया। अच्छा, मतलब कि सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया के अंदर है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि नोएडा इंडिया में स्टार्ट हुआ है। आईटी की फील्ड में, साइंस की फील्ड में इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया। अप्रिशिएट करना चाहिए अगर हमारा नेबर है। लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। जो मोबाइल उसमें मैन्युफैक्चर हो रहे थे वो पर मंथ उनकी क्वांटिटी थी 50 लाख, लेकिन आफ्टर एक्सपेंशन 120 मिलियन और आफ्टर एक्सपेंशन उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो होगी 1.2 करोड़। भाई आपकी कंट्री में हमारे कंट्री में उल्टा पैसे खाने के चक्करों में होते हैं, लगाने के चक्करों में नहीं। वो उनसे पैसे लेते हैं। उनके अगर रूल्स इतने अच्छी हमारे कंट्री में होते, कोई कंपनी हमारे कंट्री हमारी कौम को ना हमने आटा, चीनी, दालें और घी के अंदर उलझा दिया है। वो इनकरेज करते हैं इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स को। पता है 120 करोड़ के वहाँ पे अवाम है, सबसे बड़ी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर। बिल्कुल सही बात है। कितना बेरोजगारी कम हो गया होता, कितना रोजगार वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखें जी, इंडिया की हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है, वो इनकरेज करते हैं इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स को। फॉरेन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको इनकरेज करते हैं, सब्सिडीज देते हैं कि वो यहाँ आएँ, इंडस्ट्रीज लगाएं। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आती है तो पहले वो जो पावर में जो लोग हैं वो ये देखते हैं भाईजान मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको अगर अप्रूवल लेके देता हूँ, फैसिलिटेट करता हूँ, तो वो पर्सनल इंटरेस्ट में पड़ जाते हैं। जब पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो वहाँ पे पीछे मेड इन इंडिया लिखा होता है। सबसे बड़ी प्राउड की बात ये मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। मोदी जी ने ना सब उसको ना इस सपने को सच्चाई में बदल दिया। सही बात। भारत जो है स्मार्टफोन इंडस्ट्री का दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, वो लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। अगर हम सोशल मीडिया को देखें, यूट्यूब को या फेसबुक को देखें, वो हमसे आगे हैं। जो सैमसंग जैसा बड़ा ब्रांड है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। सैमसंग का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो भी इंडिया के अंदर लगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है ऐसे बड़े ब्रांड इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये बड़े बड़े ब्रांड्स चाहे हो गए या छोटे हो गए, बात वो नहीं है कि अपना इन्वेस्टमेंट है। जब तक आप पाकिस्तान में, मैं क्या, मेरे ख्याल से तो यही है कि हम आउटपुट कोई नहीं है। सही बात। अगर जहाँ पे आउटपुट है ना वहाँ पे हर बंदा ही जाएगा, चाहे छोटा ब्रांड है चाहे बड़ा। सही बात की है। आउटपुट कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ये है कि पैसा आए, जेब में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर कोई मसला नहीं। इन्वेस्टमेंट के अगर लिहाज से अगर आप कहें कि तो हम लोग बहुत अभी इन टेक्नोलॉजी, जिस तरह भाई ने पहले बोला था कि टेक्नोलॉजी, हम लोग टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। हम लोग तो अभी उसके पास भी नहीं है, तो हमें अभी बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ पे पहुंचने में। अगर वो भी अल्लाह की किस्मत है, अगर पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो हालात नहीं लग रहे हमारे, क्योंकि वो इंडिया की तरफ जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है इंडिया में जो उनको अपील करती है और हमें क्या करना चाहिए ताकि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं अपील करके यहाँ पे भी आए? देखिए, इन्वेस्टर हमेशा तब अट्रैक्ट होता है जब इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए कंफर्टेबल जोन। बिल्कुल। आप इन्वेस्टर को कितना आरओई दे रहे हैं, आप इन्वेस्टर को कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने इसके ऊपर रिसेंटली बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है कि वो इन्वेस्टर्स के लिए एक स्मूथ पॉलिसीज बनाए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सके। लेकिन पिछले कुछ अरसों में जो कर्जा चढ़ा हुआ है और बैड इमेज पाकिस्तान का क्रिएट हुआ है, आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बैड इमेज जो है वो रिमूव हो रहा है और पाकिस्तान गुड बुक्स में भी आना शुरू हो गया है। और जिस तरह हमारे तुर्की के साथ, मलेशिया के साथ, आज़रबाईजान के साथ स्पेशली, तो इन कंट्रीज़ के साथ न्यू प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और चाइना के साथ जो सीपैक का इस वक्त काम हो रहा है, ग्वादर में बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और कुछ न्यू इंडस्ट्रियल जोन्स दिए हैं आईटी डेवलपमेंट के हवाले से, जो कि स्पेशल जोन्स हैं। तो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर तो हम इस तरह लगे रहे और हमने अपना स्पीड एनालिसिस किया तो इंडिया से भी हम नेक्स्ट 5 to 10 years में आगे जा सकते हैं। बिल्कुल तो आगे जा सकते हैं। मोबाइल कौन सा यूज कर रहे हैं? तो सर, ओप्पो जैसा ब्रांड भी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे इंडिया में इसके प्लांट लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे प्लांट्स नहीं है, यहाँ पे हमारा अपना कोई ब्रांड नहीं है जो रिकॉग्नाइज्ड। मैंने आपसे दूसरी वजह, प्राइस कंट्रोल ही नहीं है ना। यहाँ पे पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल ही नहीं है। आप आज एक चीज लेते हो 10 रुपए की, कल आप एक हफ्ते बाद वो चीज लेने जाओगे तो वो 12 या 13 रुपए। सही बोला। मैं खुद एक सेल्फ बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाइना से ज़्यादातर इम्पोर्ट करता हूँ, ताइवान से इम्पोर्ट करता हूँ, मलेशिया से इम्पोर्ट करता हूँ, इन सारी जगहों से इम्पोर्ट करता हूँ।
जो आज मुझे चीज़ जो पहले 6 महीने पहले जो मैंने ड्यूटी एक कंटेनर की अगर लाख रुपए भरी है, आज वो कंटेनर की ड्यूटी अगर फ़र्ज़ करें अगर 10 लाख रुपए एक कंटेनर की ड्यूटी भरी है, आज मुझे उसकी बस उसी कंटेनर, वही सामान, वही क्वांटिटी, वही सारा कुछ, वही वेट, वो 15 लाख रुपए पे पहुंच गया। हमारे यहाँ पे डॉलर 170 के करीब है, इंडिया में डॉलर देखे किधर है। हम अपने आप को कंपेयर, हमारी तो 22 करोड़ अवाम है, उधर तो 120 करोड़ अवाम है। सही बात। 100 करोड़ ज्यादा। हम लोगों के पास वसाइल बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, लेकिन हम लोग खुद दिल नहीं करता कि यार कि कोई बंदा कोई देखे, को खाए पिए या कुछ करे। जब तक हम लोग अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ भी हो सकता। अच्छा सर ये बताएं, सैमसंग जैसा बड़ा ब्रांड, सैमसंग हम भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इतना बड़ा ब्रांड जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया के अंदर अपने यूनिट्स बना रहा है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ये वहाँ पे क्यों जाते हैं ऐसे बड़े बड़े ब्रांड? बड़े बड़े ब्रांड वहाँ पे जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे उन्हें सबसे बड़ी फैसिलिटेट किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट वहाँ की जो फैसिलिटेट करती है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं हाथ वो कम ही डालते हैं। यहाँ के जो सियासी लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, वो दूसरे का काम करने के लिए, आपको पता पाकिस्तान का क्या हालात है, क्या वाक़यात हो रहे हैं, आप सब मीडिया जानते हैं, आपके सामने है। लेकिन बाहर का जो इन्वेस्टर यहाँ के घबराता है, वो इसलिए घबराता है यहाँ के कि यहाँ उन्हें फैसिलिटेट किया नहीं जाता, उनसे कुछ ना कुछ लिया जाता है। जब बंदा एक पैसा लेने के चक्कर में होता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो इत्मीनान पे आएगा। जब तक उसको इत्मीनान नहीं होगा कि वो नहीं आएगा, ठीक है ना, वो तब ही इन्वेस्टमेंट करेगा कि उसको इत्मीनान हो। ये उन्हें फैसिलिटेट करे, हर इन्वेस्टर आएगा। सैमसंग कहते हैं आईफोन तक लोग यहाँ पे आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, कोई नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे सियासतदान को और ब्यूरोक्रेट्स को सोचना चाहिए कि हमारी आवाम के लिए तो एक शख्स ने सोचा था, वो अल्लामा इकबाल साहब थे या मोहम्मद अली जना साहब थे। आज के जो हालात हैं आपके सामने है, एक शख्स आया पीटीआई में जिसने कोशिश की पाकिस्तान के लिए, जान माल अपनी जान लगा दी। अब एक बंदा है, उसके पीछे 1000 बंदा है या 100 बंदा समझ ले, उसका साथ नहीं दे पा रहा। अकेला बंदा वो क्या करे, वो चाहता है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए, जिसका नाम इमरान खान है, और कोई नहीं चाहता। और आप देखते हैं लेफ्ट राइट पे जितने भी लोग हैं, उनके जितने स्कैंडल बाहर आ रहे हैं, क्या हम पागल हैं? मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, जबकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, और हमें चाहिए कि इसके ऊपर ज़रा फोकस करें। जिस तरह आईटी की इंडस्ट्रीज लाइक मोबाइल इंडस्ट्रीज इंडिया में लग रही हैं, तो हमें चाहिए यहाँ भी लगें। बिल्कुल यार, लगनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी, और वो इस वक्त पाकिस्तान में सब्जिंग प्लांट भी लगा रहे हैं, लेकिन जो जोर पकड़ना चाहिए, जो काम स्पीड अप होना चाहिए, वो इस वक्त बहुत पीछे हैं हम। इकोनॉमी बेटर बनेगी। आज देखे ना, इंडिया आईटी, मोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोज में कहाँ एक आगे निकल चुका है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी चीजें दी हैं। बिल्कुल सही बात। देखें दुनिया की बेहतरीन कंपनियां हैं, जो वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, आईफोन की भी स्टार्ट हो गई है, उधर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं कि उन्होंने सहूलतें दी। बिल्कुल, वियतनाम की सैमसंग कंपनी, वहाँ पे बड़ा प्लांट होना चाहिए, बड़ा प्लांट लेके इंडिया में आया है। ये तो मैं सोच में पड़ गया हूँ, वियतनाम में क्यों नहीं लगा, और इंडिया में उन्होंने, क्योंकि उनको पता है 120 करोड़ की वहाँ पे आवाम है, सबसे बड़ी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर। बिल्कुल सही बात है। कितना बेरोजगारी कम होगी उधर, कितना रोजगार वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और कितना लोग मतलब दिन रात वहाँ पे काम करते हैं, इंडिया का नाम बनता है। पीछे जब चीज बनती है उसके पीछे मेड इन इंडिया लिखा जाता है। पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो वहाँ पे पीछे मेड इन इंडिया लिखा होता है। सबसे बड़ी प्राउड की बात ये मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मोदी जी ने ना सब उसको ना इस सपने को सच्चाई में बदल दिया। सही बात है, वजह सही बोल रहे हो। बिल्कुल, हमारे पास तो इंडस्ट्री थी, कितनी इंडस्ट्री थी, मेरी बात है, हमारे पास इंडस्ट्रियाँ थी, इधर से भाग बांग्लादेश चले गए, ये पता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इंडिया चले गए, कोई बांग्लादेश चले गए, कोई दूसरे मुल्कों में चले गए, इंडस्ट्री खत्म है। इंडस्ट्री खत्म, ये इन्हीं चक्रों की वजह से रूल। हमारे पास जो कपड़े की इंडस्ट्री ज्यादातर बांग्लादेश है। बिल्कुल, तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में थॉट्स आप लोगों की। दोस्तों, मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना मेक इन इंडिया अब धीरे धीरे करके भारत की जीडीपी को इतना ज्यादा फायदा दे रही है जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। इसी मेक इन इंडिया के तहत दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री की स्थापना सैमसंग की तरफ से भारत के अंदर की गई है। दोस्तों, इतनी बड़ी मोबाइल फैक्ट्री ना तो चीन ताइवान में है और ना ही अमेरिका में है, बल्कि ये सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के शहर नोएडा में है। नोएडा के सेक्टर 81 में स्थित सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 35 एकड़ में बनी हुई है।
इस फैक्ट्री का दोस्तों कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने किया था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उतारने के लिए फैक्ट्री के 5 हेलीपैड बनाया गया था। दोस्तों पिछले साल ही सैमसंग की तरफ से इस फैक्ट्री के लिए 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव सरकार को दिया गया था और जिसके 1 साल के बाद अब ये फैक्ट्री 2 गुना उत्पादन करने की क्षमता के साथ तैयार है। दोस्तों पहले सैमसंग भारत में 6 करोड़ स्मार्टफोन बना रही थी और अब यह नई फैक्ट्री चालू होने से अब भारत में सैमसंग तकरीबन 12 करोड़ मोबाइल बनाएगी। इस फैक्ट्री में दोस्तों ना केवल सिर्फ मोबाइल बल्कि सैमसंग के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जैसे कि रेफ्रिजरेटर, फ्लैट पैनल वाले टेलीविजन का उत्पादन भी इसी फैक्ट्री के अंदर होगा। दोस्तों सरकार की तरफ से बताया गया कि फैक्ट्री के पूर्ण रूप से चालू होने के बाद प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 70,000 से भी ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अब तो पाकिस्तानी लोग भी भारत के इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में पहले से जो थोड़ी बहुत कंपनियां बची थी वो भी अब ताले लगाकर पाकिस्तान से भाग रही है। वहीं दूसरी ओर भारत में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट लगा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।